संसद में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष ने नया पैंतरा चल दिया है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ओम बिरला ने मंजूर कर लिया। मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। विपक्षी दल राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर रूल 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार रूल 176 के तहत चर्चा चाहती है। दोनों ही पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रस्ताव बता रही है। इंडिया के जितने घटक दल हैं, उन सब की तरफ से सामूहिक तौर के ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया है। इंडिया अलायंस को पता है कि लोकसभा के अंदर हमारी क्या संख्या है, लेकिन ये बात सिर्फ संख्या की नहीं, ये बात मणिपुर की इंसाफ की लड़ाई और मणिपुर के भाइयों और बहनों को आज एक संदेश जाए कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस मणिपुर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। दूसरे विपक्षी दल भी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ट्रेडिशनली और कन्वेंशनली ये देखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की समाप्ति के पहले प्रधानमंत्री जी खुद सदन के भीतर आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अपने विचार रखते हैं। देश को संबोधित, सदन को संबोधित करते हुए देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपना वक्तव्य देते हैं। तो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी सदन के भीतर आकर जवाब देने पे मजबूर होना पड़ेगा। लोकसभा में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, इसलिए वो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चिंतित नहीं है। बीजेपी का कहना है कि 2018 की तरह इस बार भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। को नो कॉन्फिडेंस दिया है तो अब लोगों के कॉन्फिडेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही है, और जो होगा हम अभी चर्चा करके हम डिसाइड करेंगे। लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। आपका ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये चूचू का मुरब्बा है। ये आपका हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने की सनक है, और आपके ये हिट एंड रन की हैट्रिक बनाने की सनक, संसद को वॉश आउट करने की जो साजिश है, वो 2024 में आपको बुरी तरह से वॉश आउट करे। सवाल ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष क्या अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगा, या उसने मोदी सरकार को पलटवार करने का हथियार दे दिया है। क्या संसद में प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिलवाने का यही एक रास्ता बचा था? अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बात दूर तक जाएगी। मणिपुर के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल और दूसरे राज्यों में महिलाओं के साथ हिंसा और उत्पीड़न के मामले भी uठाए जाएंगे। ऐसे में क्या विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर सेल्फ गोल कर लिया है? अविश्वास प्रस्ताव पे जो मतदान होगा अंत में, उसमें संख्या के हिसाब से वो गिर जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा बहुमत है और विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन अभी आपने इस रिपोर्ट में सुना तो विपक्ष की कोशिश या मंशा ये है कि प्रधानमंत्री जी को बुलवाया जाए। तो जैसे कि एक वक्तव्य आपने सुना होगा मनोज झा का कि और कोई टूल बचा नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव की जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, उसमें सामान्य होता है कि चर्चा लंबी चलती है, 1.5 दिन भी चल सकती है, और शुरुआत उसमें सदन में विपक्ष के नेता से शुरू होती है और अंत में सदन के नेता जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जवाब देते हैं, और वो उसका कोई समय तय नहीं होता, वो कितना भी लंबा बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार से ओपन हो गया सारे विषयों को लेने का, और एक बड़ी विस्तृत चर्चा होगी
अलग अलग विषयों में। आपको याद होगा 2019 चुनाव से पहले 2018 में भी एक ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो मणिपुर पे एक स्पेसिफिक चर्चा होनी चाहिए थी जो सभी लोग मांग कर रहे थे। अब वो बड़ा फलक हो जाएगा, तो उसमें छत्तीसगढ़ भी होगा, उसमें राजस्थान भी होगा, उसमें तमिलनाडु भी होगा, उसमें अलग अलग विषय होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी और मणिपुर भी उसमें एक होगा, उस पर बातचीत होगी। और चूंकि ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है, ना कि मणिपुर के इशू पे है, तो मणिपुर पे कितनी बात हो पाएगी ये बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उसका फलक बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होने लगती है। विपक्ष का उद्देश्य क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को बुलवाना था या इससे क्या हासिल होगा? मालूम है सबको, विपक्ष को भी मालूम है कि प्रस्ताव गिर जाएगा, तो उसका मकसद क्या था, क्यों इससे कर रहे, और क्या जो नैरेटिव्स बनेंगे, जो बिल्ड होंगे, जो जिस तरीके की बातचीतें होंगी, उससे कुछ हासिल होगा क्या उससे मणिपुर में जो चाहता था विपक्ष उसमें कुछ होने वाला है क्या? इसी पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जफर इस्लाम है, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई और दो वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। रोहन गुप्ता जी, ये जो अब फाइनली अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होने वाली तारीख समय किसी भी दिन तय होगा, तो आप लोगों को मालूम है ना कि ये गिर जाएगा, खाली बुलवाने के लिए प्रधानमंत्री जी को लाया गया था, और वो एक जो विंडो थी कि स्पेसिफिक डिस्कशन मणिपुर पे होता, अब वो डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है। तो उद्देश्य क्या है आपका फिर? नहीं नीरज जी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है और फोकस पूरा मणिपुर पे ही रहेगा। ये सरकार 2.5 महीने से मणिपुर के बारे में बिल्कुल ही विफल हो चुकी है। ये सरकार चाहती है कि 2.5 महीने में जो मणिपुर में सिचुएशन है उसको नॉर्मल केस में अंडर 176 उसको 2.5 घंटे की चर्चा करे। हम सब जानते हैं मणिपुर बहुत बड़ा इश्यू है और इसीलिए हमने 267 में चर्चा की मांग की, जिससे फोकस पूरा मणिपुर पे रहे और सारे दूसरे बिजनेस को एक बार साइड में रख के पूरे दिन की चर्चा मणिपुर पे हो। सरकार नहीं मानी कहीं के और हमारा उद्देश्य नीरज जी ये नहीं था कि हम सरकार की नेगेटिव बात करें। हम चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से मणिपुर में शांति बहाल हो और उसके लिए चर्चा जरूरी है। सरकार विफल रही है, ये तो आपके सामने है। डबल इंजन सरकार है, उनके जो सीएम है वो भी विफल रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी जाके आए। 140 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 7,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। ये आंकड़े हमारे सामने हैं। हम लोग ये पहले दिन से नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर पे कोई बात नहीं की। जब वो एक महिला का वीडियो आया तब जाके प्रधानमंत्री जी को मणिपुर याद आया, प्रधानमंत्री जी गए नहीं। सो मुद्दा यहाँ पे नीरज जी ये था कि जो सरकार बुरी तरह से एक मुद्दे पे विफल रही है, वो सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए संसद में चर्चा करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी बयान देने को तैयार नहीं है। तब एक लोकतंत्र का हथियार है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, और वो हथियार का हमने इसीलिए यूज किया कि हम चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, विपक्ष को बोलने दिया जाए। जब विस्तृत चर्चा होगी, विपक्ष के सारे सदस्य जब मणिपुर पे सवाल उठाएंगे, तब ये सरकार को उसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा। वो सरकार के ऊपर है। अगर उनके लिए मणिपुर महत्व का है तो वो लोग उसको इतना इंपॉर्टेंस देंगे, और अगर उनको लगता है कि नहीं मणिपुर की विफलता को छिपाने के लिए उनको दूसरे इश्यू पे विपक्ष को गिरना है, वो उनकी रणनीति है। पर देश बिल्कुल ये चीज देखेगा कि इस सरकार के लिए मणिपुर कितना इंपॉर्टेंट है। आप मन की बात करते हैं कि आप मणिपुर की बात करना चाहते हैं। नीरज जी, कोई भी सत्ता आती है, कोई भी पार्टी की सत्ता अगर होती है, 9 साल से भाजपा सरकार में है, आपने उसको शासन के लिए वोट दिया है। आपकी जब विफलता हो तब विपक्ष के ऊपर 4 उंगलियां बाद में उठा सकते हैं, इंडिया को क्रिटिसाइज आप बाद में कर सकते हैं, पर जब आपकी विफलता है तब उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ इस कारण से हम लोग यहाँ पे नहीं ठीक से कर पाए, प्लीज आप हमारे साथ आइए, हम मिलकर करेंगे। हर चीज को नेगेटिव में लेना, अपने अहंकार पे लेके जाना, फिर अपनी कंडीशंस के ऊपर चर्चा करवाना और फिर आखिर में संसद को नहीं चलने देना, ये सरकार की एक प्रकार की रणनीति हो गई है। उसको ये बताइए, इस बार सरकार मजबूर है। 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार थे और गृह मंत्री जी ने कहा भी था कि मैं मणिपुर पे स्पेसिफिक चर्चा कर सकता हूं, जो जवाब आपको चाहिए सवाल पूछ सकते हैं आप। तो वो क्या ये मतलब मैं समझ के सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए। आपकी आवाज नीरज जी कट के आ रही है थोड़ा जी से बात, क्या ये वापस बोलेंगे? हाँ, गृह मंत्री जी ने कहा था कि वो चर्चा के लिए तैयार है 176 के तहत, जिसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे की बहस होती है। अगर
लोकसभा अध्यक्ष मैं आपकी चाहते हैं आवाज उसको नहीं सुन थोड़ा- पा रहा हूं नीरज जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं आपको रिकनेक्ट कराता हूं सर कि इसको रोहन जी आवाज आ रही है आपको? दोबारा से मैं कनेक्ट कराता हूं। जफर जी, क्या आप लोग मणिपुर पे बातचीत नहीं कर रहे थे और मजबूरी में फिर विपक्ष को ये अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? सरकार क्यों नहीं उस पर खुल के 267 के तहत बात कर लेना चाहती थी? देखिए, अगर उनकी मंशा होती मणिपुर पर डिस्कशन करने की, तो जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने प्रपोज किया था सदन के पटल पे कि हम चर्चा करना चाहते थे, उनको कहना चाहिए था हाँ हम करेंगे। 176 और 267 का कोई इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन या फिर जो डिस्कशन कोई भी, अगर स्पीकर साहब चाहते और उनसे आप मांग करते तो स्पीकर साहब को ये अधिकार है, ये अधिकृत है वो कि और टाइम बढ़ा सकते थे, लेकिन चर्चा करने की मंशा ही नहीं थी। अब आपको लगता है कि इस तरह से चर्चा हो पाएगी? इस पे क्या मणिपुर पे चर्चा सिर्फ हो पाएगी? ये जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आप जब करते हैं तो फिर आप सरकार के कोई एक इश्यू पे नहीं, सरकार पे आप नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, उस पर बहुत सारी चीजों पे चर्चा होगी। आप ऐसा है कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है इनकी। अगर वो चाहते वाकई उनकी सिंसियर होते डिस्कशन करने के लिए मणिपुर पे, तो वो कर लेते। और हम खुले दिल से कह रहे थे कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कि हम करना चाहते हैं डिस्कशन, लेकिन इनकी मंशा सिर्फ एक है कि सदन को नहीं चलने देना है, डिसरप्ट करना है, किसी तरह से भी वहां पर जाके हंगामा करना है, नारेबाजी करना है, और नारेबाजी के बाद अगर उनको लगता है कि ये चल रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, तो उसको फिर डिसरप्ट हो जाता है, तो उसको फिर कहीं ना कहीं वो उसमें अपनी जफर, ये बताइए, ऐसे में विपक्ष ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर स्टेटमेंट दें और उसके बाद चर्चा हो, तो चूंकि इतना बड़ा इशू है जिसमें तो कोई शक नहीं, आपको भी नहीं शक होगा कि मणिपुर का मसला बहुत ही बड़ा हो गया है, 2-2.5 महीने से वहां क्या चल रहा है, तो अगर इसमें एक दिन चर्चा आप करा ही देते तो इसमें क्या दिक्कत थी? आप अपनी तरफ से कहते हैं कि हाँ चलो हम पूरा एक दिन इसी पे चर्चा। देखिए, हम ये कह रहे हैं नहीं, आप ऐसा समझिए ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्यों है? इसीलिए है ना कि उस पर चर्चा करके डिस्कशन कौन सा सब्जेक्ट आएगा वो वहां नहीं डिस्कस करते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी है। ये जो चर्चा करना चाहती है वो बीएसी में डिस्कस करे, वहां पर एक मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, उसके बेसिस पे जो है वो हम उसको चर्चा में उसको करेंगे। लेकिन जो डिस्कशन होता है वहां, वो यहाँ इम्प्लीमेंट आते हैं, हंगामा करने लगते हैं और इसको नहीं चल रहा। तो उसकी वजह क्या है आपको बताता हूं। आज पूरे देश और पूरी दुनिया इस बात को मान चुका है कि 2024 में फिर से मोदी जी सरकार बनाएंगे। इस पूरी दुनिया को देश पे जो है कॉन्फिडेंस है, भारत पे कॉन्फिडेंस है, देश की जनता को देश की लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस है। लेकिन किसको नहीं प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम है? वो अपोजिशन के लोग जो लूटने खसोटने के लिए अब सरकार में आना चाहते हैं, और जब उनको मौका नहीं मिलता है तो इस तरह की जो है डिसरप्टिव पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो मेरा कहना है कि आज देश तरक्की कर रहा है। देखिए ना, हमने जो इतनी सुविधाएं जो जनता को दी है, चाहे अपने जी जफर रुकिए, इस पे आते हैं, महिलाओं को, जनता को, तो इसलिए उनको ये लेके आते हैं। तो दिख रहा है कि हम तो ये विषय तो आएगा ही, क्योंकि चर्चा तो बहुत विस्तृत हो जाएगी। आपको आवाज आ रही होगी रोहन जी? हाँ जफर जा रहा हूँ मैं। रोहन जी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है आवाज। मेरा सवाल ये था आपके पहले उत्तर के बाद कि जब गृह मंत्री जी ने कहा था कि स्पेसिफिक डिस्कशन इस पे हम कर लेंगे, 2.5 घंटे जवाब देंगे, आप जो भी पूछना चाहते हैं, तो उस पे सहमति न बना करके एक फोकस चर्चा होती। और आप जैसा कि जफर कह रहे हैं कि आपने बीएससी में भी जाके डिस्कस नहीं किया, मैंने तो लोकसभा अध्यक्ष चाहते तो उसको एक्सटेंड कर सकते, 2 घंटे और बन जाती। तो उसको न करके आप अब यहां तक ले आए कि अब 1.5 दिन चर्चा चलेगी। तो अब इसमें भी राजस्थान भी डिस्कस होगा, छत्तीसगढ़ भी डिस्कस होगा, तैयार हैं आप? देखिए नीरज जी, मुद्दा बहुत क्लियर है कि ये सरकार की आप एक अहंकार वाली नीति देखिए कि जो भी करेंगे उनकी कंडीशन से करेंगे। विपक्ष ने क्या मांगा? आप 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, आप उसको 2.5 घंटे में खत्म करने देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा हो, हम लोग भी हमारे जो भी सजेशन है वो दे, सरकार अपना स्टेटमेंट रखे, प्रधानमंत्री जी आके उसके बारे में बताए कि 2.5 महीने में ये जो हाल हुआ है उसका कारण क्या है, उनकी क्या आगे रोड मैप है, क्या रणनीति है, विपक्ष से क्या चाहते हैं।
इसमें कौन सी बड़ी चीज हो गई? क्या आपको नहीं लगता है कि सदन चलने देना आज जो सत्ता पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है? हम लोग अगर कोई मांग करते हैं कि 267 में चर्चा कीजिए, तो एक दिन आप चर्चा कर लेते ना। पूरे दिन चर्चा तो होती मणिपुर पे, कम से कम पूरे दिन हम लोग, पूरा देश मणिपुर के बारे में चर्चा करता। आज 70-78 दिन के बाद में एक वीडियो होने के बाद में पहली बार उस पर एक्शन लिया जाता है। गृह मंत्री को मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, उनके सीएम को मालूम नहीं है। अगर डबल इंजन सरकार है तब मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है, उसको एक दिन के लिए पूरी संसद के ऊपर उसका फोकस करने में इनको आपत्ति क्या, इतना अहंकार क्यों है? और आज इसीलिए आप इन्होंने कहा कि रणनीतिक, ये तो देखेंगे लोग, लो कॉन्फिडेंस मोशन जब चलेगी, डिस्कशन चलेगा, पूरा देश देखेगा कैसे इंडिया इकट्ठा होकर मणिपुर की आवाज को संसद में गुंजाएगा और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार कितना भी अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज तक उनके सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण हुई कि हमारे दो जो भी सामुदायिक लड़ाई है वो आज भी चालू है? क्या कारण है जो महिलाओं के वहां पे अत्याचार हुए आज तक नहीं रोके? क्या कारण है उस महिला ने कहा कि पुलिस ने हमको उस मॉब के सामने रख दिया? ये सारे सवाल तो हैं, ये आपके सामने है और इन सवाल के जवाब सरकार के सामने, जनता के सामने उनको देने पड़ेंगे। रोहन जी, कंसर्न मिनिस्ट्री है होम जी, और होम मिनिस्टर के जवाब को सुनना नहीं चाहते थे आप लोग, आप पीएम से ही सुनना चाहते हैं। जब नीरज जी, बात कहां तक स्पिल हो रही, पहले सुन तो लीजिए महाराज। जो होने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, हम भी तो 20 साल से सर पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पे चर्चा होगी कि हर चुनाव के बाद वहां जिस तरह की विभत्स हिंसा होती है, और अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही पंचायत चुनाव हुई, एक प्रत्याशी को नग्न करके घुमाया, दरवाजे में बंद कर दिया, शाम को खोला, ये सब भी तो डिस्कशन में आएगा ना। इस पर आपने क्यों नहीं आवाज कभी उठाई? तो बिल्कुल जो मणिपुर होना चाहिए नीरज जी, नहीं बिल्कुल नहीं। ये आपने रखा था बीएससी के सामने कि मैं चाहता हूं कि बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मणिपुर पे महिलाओं की स्थिति पे चर्चा हो, ये तो नहीं रखा ना आपने? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज आंतरिक कलह का मामला होता है, सेक्शन 355, जहां पे ये सरकार बुरी तरह से विफल, महिला उत्पीड़न का मामला तो है ही, उसके ऊपर एक लार्जर मामला है मणिपुर। वहां पे दो समुदाय के झगड़े की बात है, 140 लोग की मौत हो चुकी है, 7000 लोग, ये एक बहुत विस्तृत मामला है। आप करिए, देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है नीरज जी। अगर मैं सरकार में हूं राजस्थान में, अगर हमारे वहां पे कुछ होता तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं दूसरे को ये नहीं बोल सकता हूं क्योंकि आप वहां पे सरकार में हैं, आपकी सरकार में हो रहा है तो आपको मुझे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। इस तरह से देश नहीं चल सकता है। मणिपुर पे पूरा देश सवाल पूछेगा क्योंकि सिर्फ एक राज्य का इश्यू नहीं है। दिस इज नॉट इश्यू पर्टेनिंग टू वन स्टेट, दिस इज द इश्यू पर्टेनिंग टू वन स्टेट बर्निंग फॉर मोर देन 2.5 months, जहां पे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है। वहां पे पुलिस का भी रोल देखा गया इस मामले को बढ़ाने के लिए। वहां पे महिला उत्पीड़न के भी मामले हैं, वहां पे हत्याओं का मामला है। एक लार्जर इशू है जहां पे देश में चर्चा हो रही चाहिए। आपको लगता है राजस्थान की चर्चा, वो भी आप कीजिए, हम आपकी तरह अहंकारी नहीं कि मत कीजिए। और आप कंपेयर कीजिए कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में केसेस बढ़ हैं, सब कीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मुंह बंद कर देंगे क्योंकि राजस्थान में कुछ हुआ तो आप मणिपुर पे हमको सवाल मत पूछिए। देश का अर्थतंत्र या राजनीति ऐसे नहीं चल सकती है। आपको जवाब देना पड़ेगा। 2.5 महीने से इतनी बड़ी विफलता का कारण क्या है कि आप मणिपुर को शांत नहीं करा पाए। आज प्रधानमंत्री जी विश्व फलक में जाके दूसरी संसद में बात करते हैं। आज अपनी संसद में जिसका इनॉग्रेशन उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बिना किया, उनको क्या तकलीफ है जाके स्टेटमेंट देने के लिए? ये तो अहंकार हुआ। जी रुकिए सर, रोहन जी रुकिए सर, 30 सेकंड के लिए बोलते हैं, 78 दिन के। अरे भाई सुनिए, आपको नहीं लगता है नीरज जी जो विपक्षी मानती के संसद के अंदर में आके उसके लिए बयान दे? हमने कौन सी बड़ी चीज सर सुनिए, क्या प्रधानमंत्री जी का बयान संसद में मांगना गलत था? क्या 267 के अंदर बनी? क्या मैं जवाब दूं इसका? हाँ, मैं जफर जी आ रहा हूँ। रोहन जी कर रहे हैं आप, उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं राजस्थान में ये हुआ। रोहन जी सुन लीजिए ना। अरे महाराज, यहाँ थोड़ी अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हो रही कि आप एकदम नारे साहब से। अरे रोहन जी रुक जाइए महाराज, जफर जी जवाब दीजिए, छोड़ा सा जवाब दीजिए जफर। देखिए, मैं तो ये ना, मैं नीरज जी रूल 167, 267, 176, 267 इन सब चीज में ज्यादा रुचि है इनको। डिस्कशन में इसकी रुचि नहीं है। आपने देखा ना कितनी बार एक ही चीज के लिए, ये तो मन भटकाने वाली बात है। भाई चर्चा 2.5 घंटे हो या उससे ज्यादा हो, ये स्पीकर को पूरा अधिकार है आगे बढ़ा दे अगर आप चर्चा करने की मंशा रखते तो, लेकिन आप चाहते ही नहीं। आप डिस्कशन तो करते, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं 2.5 घंटा, अगर 2.5 घंटा भी है, आपत्ति क्या थी जफर भाई? तो स्पीकर नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि स्पीकर को आप अधिकार है ना, वो स्पीकर को करने दीजिए।
जो डिस्कशन हो रहा है नहीं, पर क्या आपत्ति है अगर आप स्वीकार कर लेते हैं 267 में? नहीं हम ये ठीक है, आप पे क्या आपत्ति हो जाती? क्या आपका अहंकार खत्म हो जाता? अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे बयान दे देते मणिपुर पे, क्या आपत्ति थी? आपको क्या हमने क्या मांग आपको अगर हमने दो ही मांग की, प्रधानमंत्री का हमने वक्तव्य मांगा और 267 में चर्चा मांगी। आपको क्या आपत्ति हो जाती? रुकिए सर, नहीं तो चर्चा हो रही ना। अरे सुनिए जफर जी रोहन जी, एक और सहयोगी हैं रोहन जी के, अमीक जमई। देश में चर्चा हो। अमीक जमई जी, क्या हासिल होगा इस अविश्वास प्रस्ताव से? मकसद? वाजपेयी जी देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान, वेस्ट बंगाल से मणिपुर का कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। इन राज्यों में जो कुछ हो रहा है, आज मेरठ में एक 2 महीने बाद एक वीडियो आया है, युवती का गैंगरेप हुआ है, उसका वीडियो चल रहा है। लेकिन ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं जो मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में सबसे पहले तो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो ट्राइबल राइट्स था, सिर्फ मेजोरिटी को खुश करने के लिए उस ट्राइबल राइट में इंटरवेंशन किया और उसके बाद ये हिंसा बढ़ी। जिस दिन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी गए, मीडिया को वहां पे बैन किया गया, सोशल मीडिया को बैन किया गया और सिलसिलेवार तरीके से वहां पे ट्राइबल्स का, कुकीज का वहां पे कत्लेआम और हत्याएं शुरू हुई। 200 के ऊपर चर्चेस फूंक दिए गए ईसाई कम्युनिटी के वहां पर। तो आप इसका कंपैरिजन मत करिए। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी 14 में जब आए थे तो संसद का जो सीढ़ी थी चूम के कहा था कि ये मंदिर है और पक्ष हो या विपक्ष हो, जफर भाई भी तब संसद में थे, टीम इंडिया है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो टीम इंडिया है, प्रधानमंत्री जी आपके अंदर कौन सा खौफ है कि आप टीम इंडिया से बात नहीं करना चाहते हो? पूरा देश, यूरोपियन यूनियन चर्चा कर रहा है। सोचिए, भारत के आंतरिक मामलों में हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, उनका कितना इज्जत सम्मान होता है। फ्रांस में जाते हैं, इज्जत सम्मान होता है। आज उनकी संसद में सैकड़ों चर्च फूके जाने की जो है कहानी बयान हो रही है। हमारे यहां गैंगरेप होता है। यह दिखाता है कि भारत अपनी महिलाओं को, भारत की सरकार कैसे ट्रीट करती है। ये क्यों आज ऐसा वक्त आया कि प्रधानमंत्री जो पक्ष विपक्ष को टीम इंडिया कह रहे थे, अरे एक दिन आते और कहते कि आइए हम सब लोग एक बार पूरे देश में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर चर्चा करते हैं, बात खत्म थी। लेकिन ये जो अधिनायकवादी तरीका केंद्र की एनडीए सरकार का बनता जा रहा है, अरे एक से एक अधिनायकवाद के फॉलोअर्स आए और चले गए। तो गृह मंत्री तो अमीक जमई, जवाब हमको नहीं चाहिए था। अमीक जमई, गृह मंत्री तो जिम्मेदार है वहां की। जमई जी, इस देश के वन गो में नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद 2 चीजें यहां पे ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट होनी चाहिए। जब आपने ये कहा कि कंपेयर नहीं होना चाहिए, मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूं, लेकिन उस परिस्थिति को बनाने में आप लोगों का ही हाथ है। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि जैसे ही इसको आप बड़े फलक पे ले जाएंगे, मणिपुर डाइल्यूट होगा। आपने खुला मैदान दे दिया ना, अब चर्चा होगी, किसी का मुंह रोक लेंगे क्या आप? परिस्थिति किसने बनाई है? रुकिए अभी मत बोले, सुनिए। अरे भाई साहब सुन लो, पहले सुन लो। दूसरा, जो आप बड़े उदाहरण दे रहे हो ना कि सवाल पूछ लीजिए। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं। जफर भाई से मत पूछिए। नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। जो बात पे हमारी तो सरकार है, यूरोप और प्राइम मिनिस्टर है, यूरोप और अमेरिका को उदाहरण देते हैं। प्राइम मिनिस्टर हम ही से पूछिए। अरे सुनिए ना सर, आप आरोप लगा रहे हो तो आप ही सवाल पूछेंगे ना। इतना ज्यादा मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आपका तरीका मैं बता रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि कंपेयर मत करिए। नहीं, मैं कंपेयर के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां बना दी गई। और सुनिए, आप अमेरिका और उदाहरण दे रहे हैं, यूरोप में वहां की संसदों में चर्चा। आपको जानकारी है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा FIR किस मामले की हो रही है? कितनी बार फोटो चला? नस्ल भेद की सबसे ज्यादा केसेस वहां पे अमेरिका में दर्ज होते हैं। आपको जानकारी नहीं है? आपने कभी पूछा उनसे? तो इसलिए आप भी मत कंपेयर करिए कि वहां उस संसद में ये हो रहा है, उनके यहाँ किस तरह के अपराध होते हैं। इसलिए कंपेयर मत करिए कि वहां ये चर्चा हो रही है, इसलिए हमको होना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगता है? भारत की प्रतिष्ठा अगर दुनिया में खराब हो, आपको बेइज्जती नहीं फील होती है? जमई जी, भारत पे सवाल अगर इस पर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए तो होनी चाहिए, लेकिन आप सुनिए पहले, जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी मत करिए। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मणिपुर में स्पेसिफिक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी है उसमें आप गारंटी लेंगे खाली मणिपुर में चर्चा होगी? बोलिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब ऐसा समय एक अधिनायकवादी तानाशाह प्रधानमंत्री
मणिपुर के लिए खड़ा नहीं होना चाहता है, वो जवाब नहीं देना चाहता है। क्या भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? दूसरी बात यह कि गृह मंत्री जो मणिपुर की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, क्यों गृह मंत्री श्री अमित शाह से हम बात करेंगे? अरे गुजरात में आपने जो कुछ किया आपने, मणिपुर से आपको क्या दुश्मनी थी? मणिपुर के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या भारत को सिर्फ नरेंद्र मोदी को जी को सिर्फ यह बताना है कि भारत की महिलाओं को बीजेपी एनडीए कैसे ट्रीट करता है? आपको बताना सिर्फ इतना है। और ये जो आदिवासी हैं, ट्राइबल है। जमेई जी सुनिए ना, अब आप तीसरी बार सरकार बनाइए, गुजरात चौथी बार बनाइए, गुजरात से भी कंपेयर कर रहे हैं आप। अब आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए। यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब बात निकलेगी और वहां तक पहुंचोगी तो पिछले 50 साल का इतिहास खुलेगा और आपके मुंह में ताला लग जाएगा। में कोई जगह नहीं है, आप विषय को समझते नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस तरह से डिबेट होती है और किस तरह से नैरेटिव्स और एजेंडा सेट होते हैं। अब आप थोड़ा शांत रहिए। अब अपने पत्रकार मित्रों के पास, मुसलमानों की बेटियों की गुजरात में कोई कदर नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जमाई साहब रुकिए सर, मणिपुर की बेटियों से क्या? ये अविश्वास प्रस्ताव वाले दिन चर्चा कर रखिएगा। अभी थोड़ा मेहमान हमारे पत्रकार दोस्त हैं, उनके पास जाएंगे, सतीश जी और हर्षवर्धन जी। सतीश जी, विपक्ष का क्या मंशा है, क्या मकसद है? नीरज जी, सबसे पहले तो मुझे ये आपत्ति है कि आप लोग जब बोलते हैं कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को टूल दे दिया, ये हम और आप नहीं कह सकते। आप कैसे जानते हैं कि टूल दे दिया? पहली बात, वो कैसे वो उसका इस्तेमाल करते हैं टूल का, और इस टूल का भारतीय जनता पार्टी कैसे इस्तेमाल करती है, ये निर्भर करेगा। देखिए, विश्वास मत का आना, गैर विश्वास मतलब नो कॉन्फिडेंस का आना, एज ए पत्रकार संसदीय प्रजातंत्र में जो है, हमको इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब वो क्या है कि अब 24 के चुनाव के लिए शंखनाद या मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी उसका इस्तेमाल कर ले, बढ़िया से, ठीक बात है, वो करें, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और विपक्ष वाले अगर इसको, अब एक उन्होंने अलायंस बनाया है INDIA, उसके तहत उसका वो इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हम लोग इस पर कोई एक निष्कर्ष निकाल के फैसला नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी कोई मोशन पे अगर संसद में चर्चा पूरे देश के सामने संसद टीवी पर होता है तो हमको इसका स्वागत किया जाना चाहिए, हमको इसको स्वागत करना चाहिए। अगर ये मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर, तो आप ठीक कह रहे हैं इस बात में कि मणिपुर पर चर्चा कम होगी, ये इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी, जैसा लगता है, जो उनका परिपाटी भी है उस तरह से करते हैं। अब दूसरी बात ये रही कि ये, अब तो हम वो देखेंगे कि क्या बहस में चीजें होती हैं, क्या मैनिफेस्टो होता है, कौन ये लोग जुटा भी पाते हैं कि नहीं, INDIA वाले कौन कौन बोलने लायक, बोलने वाले लोग हैं। और भाजपा में भी देखूंगा कि भाई सुषमा स्वराज जैसे लोगों को देखा है बोलते हुए, अब के वक्त में कौन बोलेगा और क्या बोलेगा, तो ये हमारा एक आपके पास सबमिशन है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को एक दूसरे तरीके से देखता हूं। भाई इसको इसी लिहाज से, मैं तो इसी लिहाज से देखूंगा कि क्या विपक्ष कौन से मुद्दे लाता है और सरकार उसका किस प्रकार से जवाब देती है। क्या नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जवाब देगी, पूरे देश में जो संसदीय लोकतंत्र के पर हमले का आरोप लगाती है विपक्ष, उसका कैसे जवाब देगी, और सारी चीजों आपने जिक्र किया, आपने स्पेशली जिक्र किया क्या कहते हैं राजस्थान का और छत्तीसगढ़ का। तो टूल दे दिया, अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी अच्छी बात है। तो मैं तो भाई इसी तरह से इसको देखता हूं कि मैं इसे देख रहा हूं कि ये संसदीय लोकतंत्र जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जो ये मंदिर आपके इस पे दिख रहा है, उसकी एक तरह से मैं पुनर्स्थापना देखता हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं देखता हूं। जी सतीश जी, मैं ये जो बात मैं कह रहा था वो क्यों कह रहा था, आप एक सवाल आपसे और पूछ लो, उसके बाद आज के पास जाता हूं मैं। देखिए, जो ये विषय हुआ था, जो आप मान भी रहे हैं कि इस विषय पर एक स्पेसिफिक चर्चा होती है और इस विषय पे बातचीत होती, लेकिन आप भी जानते हैं, आप उससे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, ऐसी आपने बहुत सारी बहसें सुनी होंगी।
अब किस तरीके का पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, किस किस तरीके की चर्चा होंगी, वो आप भी जानते हैं। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं हर्ष के पास जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि कोई सरकार अपने ही स्टेट में जहां डबल इंजन की सरकार चल रही हो, 2.5 महीने से हिंसा हो रही है और वो रोक नहीं रही है, क्या मकसद होगा आपके हिसाब से? क्यों नहीं रोक रही थी? देखिए, मैं उन वालों में तो हूं नहीं कि मैं सेंसेशनलाइज करूंगा। मैं अगर सरकार में रहता तो मैं मुख्यमंत्री बदल देता। मैं सोच सकता था कि राष्ट्रपति शासन लगाऊं, और मैं ऐसा करता कि मैं पता लगाता कि कौन लोग इस हिंसा के पीछे हैं। हमारे दुश्मन देश तो नहीं है, जो सीमा पर जो लोग हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट तो नहीं है क्या? कोई जो जहां यूरोपीय संसद में यह चर्चा हो रही है और इस तरह की बातें हमारे बारे में कही जा रही है, क्या किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये बात सामने आनी चाहिए। ये मैं चाहूंगा। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा कि भाई कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ये जांच का विषय है कि अचानक मणिपुर में क्या हो गया। मैं पॉलिटिकली अगर बोलूं, मैं विपक्षी नहीं हूं, तो मैं इस तरह से नहीं बोलूंगा। मैं तो मानता था कि नॉर्थ ईस्ट का भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से फतह कर लिया, एक तरह से जागीर बना लिया। जी सतीश जी, सुनिए, बीजेपी एक्सपैंड कर गई नॉर्थ ईस्ट में, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लेकिन अब ये जो हुआ है, और कई जगह हो रहे हैं, मिजोरम मेघालय में भी सुना है कि कुछ कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। सतीश जी कौन है इसके पीछे? सतीश जी, एक्शन सीएम बदल देते, राष्ट्रपति शासन लगाए, तो वो एक्शन है। मैंने आपसे पूछा था, इस पर कुछ कुछ आपने जवाब दिया कि क्यों ये हो रहा था और क्यों, इसका पता करना जरूरी था, क्योंकि दोनों जगह उनकी सरकार है। असली सवाल यही है कि ऐसा क्या है। और मणिपुर में मान लीजिए अपना एजेंडा बीजेपी चलाए, कितनी वहां लोकसभा सीटें मिल जाएंगी उनको, कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल देश की परवाह न करते हुए, कुछ सुनते न हुए, ये सब करेंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो सामने मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, जानता हूं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाऊं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सवाल भी नहीं था, मैंने तो इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये सवाल का जवाब शायद वो लोकसभा की जो बहस होगी उसमें पता लगेगा कि 2.5 महीने से हो क्यों रहा था। हर्षवर्धन जी, मास्टर स्ट्रोक है, सेल्फ गोल है, या किसको इससे एडवांटेज होगा, और क्या वाकई मणिपुर पे एक गहन विस्तृत चर्चा होगी? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि एक पत्रकार के तौर पर मास्टर स्ट्रोक, सेल्फ गोल, इसको क्या मिल रहा है, मेरे लिए ये कह पाना बहुत दुखद होगा। क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा था, जब 20 तारीख को संसद सत्र शुरू हुआ, तो इस देश के नेता, और मैं इस देश के नेता कह रहा हूं, मैं कोई पार्टी नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, फलाना ढमाका, कोई पार्टी नहीं कह रहा हूं, इस देश के नेता जिनको हम आप जनप्रतिनिधि के तौर पर संसद में चुनकर भेजते हैं, और जिनको वो राजनीतिक दल हाउस ऑफ एल्डर्स यानी उच्च सदन में नामित करके या जिस तरह से भी भेजते हैं अलग अलग तरीके से, वो सब मिलकर बैठ जाते और कहते कि मणिपुर से बड़ी इस वक्त की चिंता नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य में सरकार है, वहां भी पूर्ण बहुमत है, यहां भी पूर्ण बहुमत है। 2017 से 2023 तक भी वहां एन बीरेन सिंह की सरकार थी, बिल्कुल शांति रही। 2023 में एक अदालत का निर्णय आता है, किसी सरकार का कोई निर्णय नहीं था। बीरेन सिंह ने कुछ नहीं किया, अमित शाह ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, और अचानक इतना बड़ा, क्या हम कहें उसको, तो शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या शब्द बोलें, बर्बर, पाशविक, क्या क्या कहें। लेकिन सोचिए कि आज 26 तारीख की शाम को हम लोग आवाज अड्डा में चर्चा कर रहे हैं, और आज भी चर्चा हम ये कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या हुआ, ये विपक्ष के लिए जीत है या सत्ता पक्ष के लिए मिल गया कुछ मसाला। मुझे तो लगता है ये शर्मसार करने वाली बात है कि जब मणिपुर पर चर्चा होनी थी, और फिर मैं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष की तरफ से अगर इसमें कोई रुकावट नियम की थी, तो विपक्ष को कहना चाहिए था नियम गया किनारे, हम अभी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर घेरेंगे तुम्हें। इसकी जवाबदेही तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की ही थी। गृह मंत्री को सदन में जवाब देना ही चाहिए था। लेकिन जब मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री सदन की शुरुआत में कहते हैं कि ये देश के 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती है, मैं क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ हूं। और जब प्रहलाद जोशी पहले ही दिन कह
कहते हैं सदन शुरू होने के पहले, जो सभी पार्टियों की ऑल पार्टी मीट होती है, उसमें कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं। उसके बाद भी लगातार नियम की आड़ में सब कुछ होता है कि राज्यसभा में रूल 176 या 267, फर्क क्या है, 2.5 घंटे की चर्चा या अनिश्चितकालीन की चर्चा। उसके आगे प्रधानमंत्री इसको शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को तो यह चाहिए था कि वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 36 सेकंड बोला है, हम उसको 2.5 घंटे में आगे सुनेंगे, और नहीं ठीक लगेगा तो फिर घेरेंगे सरकार को। गृह मंत्री कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लोकसभा में नेता कांग्रेस, राज्यसभा में नेता कांग्रेस, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा है। उसको ठीक वही पैटर्न कि चुनाव नजदीक आ गया 2019 की तरह 2024 में, तो हमें एक अविश्वास प्रस्ताव लाना है, हमें सरकार से लड़ रहे हैं, और हमें सिर्फ और क्या भक्ति की शक्ति है, कोई चिंता नहीं। इतनी संवेदना शर्मसार करने वाला है। बेटी की ऐसे लोग अपने आप को कैसे पत्रकार बोलते हैं? उसके आस्तनों को छूते हुए ये तो अति हो गई। आपकी आंखों में बैठ एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज सब लोग भाई, गजब का डिफेंस, गजब का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। जफर भाई का क्या काम है यहाँ पर भाई? जफर भाई आप काहे बोलते हैं? मुझे एक बात बताइए, अभी सतीश जी ने भी कहा और इन्होंने भी कहा कि ये टूल और मास्टर स्ट्रोक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर ये मैंने, बल्कि सतीश जी ने तो मुझे ही सुना दिया, मैं उनका अनुज हूँ, सुना सकते हैं वो। लेकिन आदरणीय मनोज झा जी ने कहा था कि आखिरी टूल था मेरे पास ये कि मैं मोदी जी को बुलवाता, तो वहीं से मैंने वो शब्द उठा लिया। तो मुझे लगता है कि सतीश जी मुझे क्षमा करेंगे कि ये शब्द मैंने नहीं यूज़ किया। और देखिए, ये बहुत चिंता और दुख की बात है। रोहन जी, आपसे सवाल है, अब फिर प्रैक्टिकल बात पे आ जाते हैं। यहां पे बैठ के भी हम लोग बड़ी बड़ी बातें करें। मुझे बताइए, आप क्या बुलवाएंगे उनसे, प्रधानमंत्री जी से? वही तो मैं लेके आना चाह रहा हूं कि वो जो 1.5 दिन की चर्चा चलेगी उसमें क्या बुलवाएंगे आप? बताइए सर। रोहन जी बताइए आप। रोहन जी आपसे। नीरज जी, बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे जो लोग अपने आप को, मैं कभी ये शब्द यूज नहीं करता हूं कि जो लोग अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, वो भी आज विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। आज किसकी जिम्मेदारी? अगर हम पूरे दिन, हमारे पास पूरा एजेंडा था, हम लोग मणिपुर पे पूरी चर्चा करने जा रहे थे, जब राहुल जी भी वहां पे गए, उनके कोई सजेशंस थे, हमको सरकार को सजेशन देने थे, हम चाह रहे थे सरकार एक व्हाइट पेपर रखे, पहले प्रधानमंत्री जी चर्चा की शुरुआत करे, सरकार बताए कि किस कारण से ये हो रहा है, विपक्ष अपने सुझाव दे, सजेशन दे। अगर उसमें पूरे दिन की हमने चर्चा मांग ली और आज एक पत्रकार अपने आप को कहने वाले लोग, विपक्ष में सरकार शर्म आनी चाहिए। मैं कभी इतने स्ट्रांग वर्ड यूज नहीं किया है, पर अपने आप को पत्रकार करने वाले लोगों को समझना होगा कि लोग पूरे देश देख रहे हैं। आप सारी डिबेट में जाते हैं, हर बार आप बीजेपी का पक्ष नहीं ले सकते हैं। आपको अगर न्यूट्रलाइज अपनी इज्जत बचानी है, कभी न्यूट्रल चर्चा कीजिए। आप विपक्ष ने क्या मांग लिया? विपक्ष ने मांगा कि प्रधानमंत्री जी जो संसद के बाहर बोल रहे हैं मणिपुर पे, वो अंदर आके बात करें। 267 पे पूरे दिन की चर्चा हो, जिससे दूसरा एजेंडा साइड में रख के हम मणिपुर के बारे में सुझाव, क्या ज्यादा चीज मांग ली हमने? और आज भी हम जो बोल रहे हैं, आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात की, हम भी चर्चा तो मणिपुर की चाह रहे हैं। जब पूरे देश में एक राज्य 2.5 महीने से जल रहा है, आपने कहा कि गृह मंत्री वहां पे 5 दिन के जाने के बाद में वापस वहां पे हिंसा हुई, वापस वहां पे आगजनी हुई। 70-78 दिन के बाद एक वीडियो आ रहा है, तब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 78 दिन तक प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं बोला, 78 दिन तक उनके सीएम को चेंज नहीं किया, 78 दिन तक कोई जवाबदेही नहीं हुई, 78 दिन तक पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, 78 दिन तक कुछ नहीं हुआ। ये कौन सा तरीका है भाई? विपक्ष का क्या अधिकार नहीं है? आप विपक्ष पे ही सवाल उठाएंगे? विपक्ष को समझ नहीं आता है, हम पे हर चीज में राजनीति का आप लोग ये करेंगे, यही तो तकलीफ है। जवाब दीजिए भाई। जिम्मेदारी है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। जवाब दीजिए, आपके ऊपर आरोप है। विपक्ष ने 267 पे एक दिन की चर्चा मांग ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आप भाजपा को सवाल ही नहीं पूछेंगे, आप विपक्ष को सवाल पूछेंगे, और विपक्ष को पूछेंगे कि विपक्ष पे, मणिपुर पे विपक्ष को चर्चा नहीं करनी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारिता पे। बिल्कुल रोहन जी, कभी तो अपने आप को आरोप लगा जवाब देखिए कि आप जब डिबेट में आते हैं पूरे देश की जनता आपको देख रही है, कभी तो न्यूट्रल बात कीजिए आप लोग। ये तरीका गलत है नीरज जी, बिल्कुल। अरे उनको जवाब तो देने दीजिए, अपना डिफेंस वो करेंगे। मैं पर ये जिस प्रकार की पत्रकारिता बोल के इनको कहिए, आप लिख के आइए कि बीजेपी बी, बीजेपी सी, हम चर्चा कर रहे हैं। रोहन जी प्लीज, पत्रकार को अरे एक बार सुन तो लीजिए महाराज। बोलिए हरवर्धन जी, आपके ऊपर आरोप है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे, विपक्ष से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे नहीं नीरज जी, आरोप की बात ही नहीं है। आज जवाब तो दीजिए भाई। एक बार तो सरकार के खिलाफ, एक बार तो बोलिए कि जवाब जो मुद्दा है वो सही है, या मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए,
या प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए या बेटी की इज्जत बचानी चाहिए? रोहन जी एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज, फिर इसमें आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। रोहन जी एक बात बताऊं आपको मैं, नहीं ये बिल्कुल दुख की बात है। सुनिए ना, फिर दुख की बात सुनिए, आप दुख की बात सुनिए, दुख की बात सुनिए महाराज। करने वाले लोग रोहन जी पूरी तरह से इस प्रकार के, अरे रोहन जी अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के लिए कुछ पॉइंट्स रख लीजिए, सब यहीं पे डिस्कस कर लेंगे क्या? मैं और जफर भी बात करते हैं, ठीक है? नहीं एक मिनट नहीं यार क्या है ना, भी बात कर सकते हैं। रोहन जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप हियर। ये ठीक बात नहीं है। और आप देखा और सुना करिए, इसी चैनल पर बैठ के हर्षवर्धन त्रिपाठी ने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा मांगा था। आप लोग पता नहीं क्या देखते रहते हैं, आपकी ट्रैकिंग सिस्टम में एरर है। सुनना है मुझे, मैं आज की बात कर रहा हूं। उन्होंने जवाब दीजिए, कोई मतलब नहीं है, मैं आज के मुद्दे पे बात कर रहा हूं। तो आज के मुद्दे में उनको जवाब देने दीजिए ना चैनल को। मुझे आज बोलिए की उनकी टिप्पणी पे रोहन जी शांत हो जाइए प्लीज। वन गो में इतना लंबा भाषण आप दे रहे हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा उसको जवाब दे दीजिए। बोलिए हर्षवर्धन नहीं है नीरज जी, ये बार यूज मत। सर ऐसा है ना, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, एक मिनट रुकिए। अब आपने मेरा मुंह खुलवाई दिया है। आज की तारीख में बहुत मुश्किल है कि आप किसी को इस तरीके से कह पाए। मैंने आपको कुछ नहीं कहा है। नहीं मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मेरे पैनल में बैठे हुए एक आदमी को ये बात कह रहे हैं, तो मैं भी ये कह रहा हूं कि मेरे पैनल में जो आते हैं सारे कलर्ड है सर। पैनल बनाते समय मुझे पता होता है कि किसको बुला रहे हैं, वो क्या बोलेगा। आप सुनिए, आप फिर और हम यहाँ पे सुनते रहेंगे। बोलिए हर्षवर्धन जी, अपना जवाब दीजिए खुद उनका। बोलिए। जफर इस्लाम का जवाब। अरे चुप हो जाइए यार रोहन जी, ऑडियो डाउन कराऊं क्या मैं आपका? बोलते ही जा रहे हैं, सामने वाले को जवाब दीजिए ना, आप आरोप लगाया तो। बोलिए हर्षवर्धन जी। नीरज जी, मैं फिर से विनम्र आग्रह करूंगा, ये आवाज अड्डा का ये शो रिपीट होगा और मैं पत्रकार के तौर पर बहुत जिम्मेदारी से बात करता हूं। मैंने किसको जवाब दे ठहराया? देश के गृह मंत्री अमित शाह को। किसको जवाब दे ठहराया? देश के प्रधानमंत्री को। किसको सुनना चाहता है देश? इन्हीं लोगों को। लेकिन विपक्ष ने इस चर्चा को नहीं होने दिया और ये बेशर्मी की बात कर रहे हैं। ये मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये मुझे बेशर्मी की बात है। इनके आप जैसे सवाल सरकार को पूछिए। इनके जैसे लोगों के सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें देश की जनता, आप चाटुकारिता मत कीजिए। मैंने आपकी बहुत डिबेट देखी है, बहुत डिबेट देखी है। ये तरीका गलत है। अपने आपको पत्रकार मत बुलाइए। रोहन जी वन बाय वन प्लीज। आपकी मानसिकता है चाटुकारिता की। मणिपुर में जो शर्म आनी चाहिए। देश की जनता देश के नेताओं से एक सुर में सुनना चाहती है। ये तमाशा नौटंकी रूल के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश। मणिपुर किसी एक की नीति की समस्या नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आज मैं आमतौर पर अफस्पा जैसे कानून का विरोधी। तो सरकार पे सवाल पूछिए ना, शासन किसका है? हर्षवर्धन जी, शासन किसका है? मणिपुर में हर जिसका 9 साल से मणिपुर में महिलाओं की इज्जत लूटी गई। इसके बावजूद अगर नेता ड्रामेबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, नियम की आड़ में 6 दिन हो गया, इसका मतलब पूछिए ना सरकार को क्यों हिम्मत नहीं हो रही है? क्यों बीजेपी का नाम? ब्रेक लूंगा मैं, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आप लोग ठंडा पानी पीजिए। मैं लौट के आता हूँ सतीश जी से, फिर कुछ राय लूंगा। ब्रेक छोटा सा। और बातचीत आज हो रही, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है सरकार के खिलाफ और उस पर दिन और समय अभी तय हो जाएगा, उस पर फिर चर्चा होगी। मसला मणिपुर से शुरू हुआ है, लेकिन अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव है, लंबी चर्चा होगी, उसमें बहुत सारे विषय होंगे। ब्रेक से पहले बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी रोहन जी और हर्षवर्धन जी के बीच में। उम्मीद है कि अब शांत हो गए होंगे। सतीश जी, जिस बात पे नाराजगी हो रही थी, मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ किसी आदमी ने शायद ये नहीं कहा कि मणिपुर सरकार निर्दोष है या एन बीरेन सिंह ने बहुत अच्छा काम किया इसलिए उनको नहीं होना चाहिए। तो फिर ये एकदम से आरोप लगा देना ये भी ठीक नहीं लगता ना। यहाँ तो हर आदमी कह रहा है कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ मणिपुर की स्पेसिफिक चर्चा करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। आपने ओपन वाइड छोड़ दिया, अब तो फिर संसार भर की चर्चा होगी, चंद्रमा से लेकर धरती तक चर्चा होगी। फिर सतीश जी देखिए, हाँ, ये मैं मानता हूं कि मणिपुर की घटना बड़ी असाधारण है और इसमें कितनी इसकी परतें हैं, इसकी खुल्लम खुल्ले पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न और इस पर प्रधानमंत्री जी को भी बहुत दिनों तक चुप नहीं रहना चाहिए था। जरूरत पड़ती संसद में आके भी बोलते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको संसद में बुलवाने के लिए टू स्पीक इस तरह से ये विपक्ष वालों को लगा कि अभी ये तो बोलेंगे नहीं, तो भाई
अविश्वास प्रस्ताव ले आओ, और ये पहला अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष को अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना ही था तो मणिपुर से पहले लाते, तो एक बात समझ में आती कि भाई आपने कई तरह के मुद्दे उठाए हैं, तानाशाही का उठाया है, बेरोजगारी का उठाया है, प्लाट का, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, शोषण का लगाया है, षड्यंत्र का लगाया, बहुत तरह के वो करते। अब आपने कहा है कि वीरेंद्र सिंह और ये, मैं तो कोई नहीं होता हूँ क्लीन चिट, मैं तो कह रहा हूँ कि अरे देखिए क्या हुआ है कि पहले ऐसे कई उदाहरण रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदल दिया है। तो आजकल तो राजनीति में मुख्यमंत्री कई अन्य कारणों से बदले जाते हैं। एफिशिएंसी और पारदर्शिता और ये सारी चीजें तो आजकल कोई मायने ही नहीं रख रही। मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर परफॉर्मेंस अगर एक मुद्दा है तो फिर वीरेंद्र सिंह जी गठघरे में हैं, इसमें दाव नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि देश के मुहाने पर है। वो बॉर्डर स्टेट है, उसमें कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट, विदेशी ताकतें सब होंगी, मैं मानता हूं इस चीज को। जी सर। अब एक सिर्फ अब मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव अभी है, तो अब तो ये एक पॉलिटिकल स्लगफेस्ट होगा ना। अब प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्र के नाम एक और संदेश के रूप में यूज कर लेते हैं, या फिर ये जो इंडिया अलायंस बनी है वो अपना एजेंडा कहने में कामयाब होता है। ये जो महत्वपूर्ण बात है ना, रोहन जी आप भी सुनेंगे, जमेश जी आप भी, मुझे कोई व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं मिला, न मेरी डिबेट में, न अखबारों में, न सोशल मीडिया पे, जो मणिपुर की घटना को या बीरेन सिंह को डिफेंड करे। कोई नहीं है सर। आप लोग पता नहीं कैसे बात कह रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि सीएम इन क्वेश्चन वही है कि इतने दिन से वो कार्रवाई क्यों नहीं। एक मिनट सर, आ रहा हूं ना, रुकिएगा। लेकिन ये सवाल सबके मन में था, मैंने इसलिए बार बार कहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए कि 2.5 महीने तक क्यों है, और फिर उसी से एम्बेडेड सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी थी वहां पे, क्या हो रहा था जिससे कुछ हो नहीं पाया, और अपनी ही सरकार को आप घेरे में खड़ा करते रहे। जबर इसका जवाब आपको देना चाहिए कि 2.5 महीने तक क्यों नहीं कार्रवाई हो पाई, क्या रीजंस थे? कोई तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई होगी। देखिए वहां कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो घटना के बारे में जिसपे ये चर्चा करना चाहते हैं, दुखद घटना है, सबने कंडेम किया है, किसी ने घटना को सराहा नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस पे राजनीति करने के बजाय ये संजीदा माहौल में डिस्कशन करते हैं। अभी हर्षवर्धन जी क्या कह रहे थे कि आपने रूल के बीच में अपने जो ऑब्जेक्टिव जिसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि डिस्कशन होना चाहिए था, उसको भूल गए। क्या गलत कहा उन्होंने तो सही कहा कि आपको अगर वाकई चर्चा करनी थी तो चर्चा करते ना, टाइम तो बढ़ाने का अधिकार है ही है। और कितनी बड़ा, ऐसा तो नहीं कि पहले सालों में पहले डिबेट में टाइम नहीं बढ़ाया गया, बहुत बार बढ़ाया गया है, सहमति से बढ़ी है और स्पीकर बढ़ाते हैं टाइम। तो इसमें कौन सी बात है? आप पहले अपना चर्चा तो शुरू कीजिए, अपनी बातें तो कहना शुरू कीजिए, आपको जो कहना है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं इनको, ये सारा स्टंट है इनका, ये डिस्कशन नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ चाहते हैं कि देश को गुमराह करें, देश को कहीं ना कहीं जवाब उनके दिखाए कि डिसरप्ट करना है, पार्लियामेंट को डिसरप्ट कर रहे हैं और ये पार्लियामेंट चलने देना चाहते हैं। संक्षेप में दीजिए समय थोड़ा एकदम बहुत छोटे में जवाब दीजिएगा। रोहन जी। नीरज जी, बड़े दुख की बात है कि जो सरकार 267 पे चर्चा देने से डर रही है, उसके प्रतिनिधि ये कह रहे कि जो स्पीकर है वो समय बढ़ा देंगे। अरे हमारा उद्देश्य था कि सिर्फ मणिपुर की चर्चा 2.5 घंटे में नहीं सीमित हो सकती है, और इसीलिए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा तब हमको खुल के हमारे विचार रखने का समय मिलेगा और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। और सरकार हमारे सवालों के बाद में भी अगर जवाब नहीं देगी, पूरा देश उनको देखेगा। मणिपुर की चक्काचौंध, जो मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, उसकी चर्चा 2.5 घंटे में नहीं हो सकती है। और सरकार की अगर मंशा ठीक होती तो उनको 267 में डिस्कशन देने से कोई नहीं रोक सकता था। सिर्फ इतना जवाब दीजिए ना सफर भाई, आपको लगता है कि मणिपुर की चर्चा लंबी होनी चाहिए तो 267 में चर्चा विपक्ष ने मांग के कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? और अगर आपकी नीयत में खोट नहीं थी तो आपने उसमें चर्चा क्यों नहीं करने दी? उसके हिसाब से हम तो चर्चा करने को तैयार था। और आप विपक्ष को सवाल पूछेंगे जो अपने आपको इंडिपेंडेंट पत्रकार पूछ रहे हैं। अगर हमको 2.5 घंटे से ज्यादा मणिपुर पे चर्चा करनी है तो हमको नो
नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना था, जहां पे दिल खोल के सारे विपक्षी पार्टी जितने भी लोग हैं जिनकी अंतरात्मा थोड़ी भी बची हुई है, जो मणिपुर को जलता हुआ नहीं देख सकते हैं, जो ये सरकार की विफलता को नहीं सहन कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो और मिलकर हम लोग कुछ सोल्यूशन करें, वो लोग हमारे समय समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड अमीक के लिए, अमीक जमे जी 30 सेकंड प्लीज संक्षेप में रखिएगा जी। देखिए प्राइम मिनिस्टर को सीधे अपोजिशन से बात करके कोई डेट रखने की जरूरत नहीं थी। अमित शाह जी डेट बता रहे थे, हमें डेट नहीं चाहिए थी। अगर आप कहिए चलिए कल चर्चा करते हैं, पूरा दिन चर्चा चलेगा, कोई और विषय नहीं है भाई। अगर मणिपुर टूट रहा है, मणिपुर अलगाववाद के रास्ते पे जा रहा है, सीएम बोलते हैं कि गैंग रेप की कोई एक घटना थोड़ी नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। वो हमारी मोहतरमा जो गवर्नर है कह रही है मैंने दुनिया में ऐसा जुल्म अन्याय नहीं देखा है। तो सीधे सीधे ये सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने संसद के अंदर हमने कहा इमीडिएट इस सरकार को सैक करके वहां पे राष्ट्रपति शासन इमीडिएट लगाने का जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर अगर इंडिया को, भारत को एक समझते हैं, मणिपुर को बचाना चाहते हैं, क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर का एमएलए ये बोलते हैं कि हमें एक अलग राज्य चाहिए? प्राइम मिनिस्टर इस देश को इंटीग्रेट नहीं कर सके, सच्चाई है। समय एकदम समाप्त हो रहा है। आजकल जरा इंडिया बोला करिए सर, कंफ्यूजन हो जाता है, अलायंस वाला इंडिया बोल रहे हैं या इंडिया भारत कॉल्ड इंडिया बोल रहे हैं। एनीवे खैर समय समाप्त हो रहा है। देखिए मैं एक चीज दोनों की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया वालों ने इंडिया बनाया है। अरे ये कौन से जुमा एक हफ्ता हुआ है? अरे सुनिए ना सर, अभी देखिए 1 घंटे की हमने चर्चा की, जुमा एक हफ्ता हुआ। सवाल एक था के फेसेस हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए क्या होगा, इसकी मंशा क्या और मणिपुर पे कितनी स्पेसिफिक चर्चा होगी। 5 मिनट की ये डिबेट थी जिसपे हमने 50 मिनट खर्च किए, और रोज ये होता है, हर चैनल पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है, 1.5 2 घंटे डिबेट्स होते हैं। जितना आप इसको वाइड ओपन करेंगे, नैरो फोकस करेंगे, उतना बेहतर रहेगा, और यही मैं चाहता था। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि मैं इस पक्ष में हूं कि 1.5 दिन की डिबेट नहीं होनी चाहिए। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। हम देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव में किस एजेंडे पर बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।